इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। सब करना आपके हाथ में है, ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर परेड हिंसा के आरोप में इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इनामी। बासवाड़ा के बच्चों की निर्मम हत्या, खुद भी फांसी के फंदे पर झूला। किसान महापंचायत में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला सहित विभिन्न जगहों पर की गई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा में मामले में फरार चल रहे इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया। गणतंत्र दिवस पर लाल किला सहित विभिन्न जगहों पर की गई हिंसा के मामले में फरार चल रहे इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। हाल ही में स्पेशल सेल को सूचना मिली कि वह पंजाब के होशियारपुर में मौजूद है। इस जानकारी पर स्पेशल सेल की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसे दिल्ली लाया गया है, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। बांसवाड़ा के डूंगलापानी गांव में पिता ने अपने ही 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद पिता ने खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि बाबू कलारा शराब पीने का आदी था। शराब पीने के बाद पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था और काम पर नहीं जाने के कारण कई बार घर में खाना तक नहीं बनाता था। इस बात को लेकर पत्नी अनीता से बाबू का विवाद होता था। 10 दिन पहले मजदूरी की तलाश में अनीता गुजरात चली गई। पत्नी के जाने के बाद पिता ने मंगलवार देर रात इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अनीता के पिता की मौत हो गई थी और उसकी मां भी उसके साथ ही रहती थी। लोहारिया ग्राम पंचायत के डूंगलापानी गांव का यह मामला है, जिसमें बच्चों के पिता बाबू कलारा ने अपने 4 बच्चे राकेश, मांगिया, विक्रम और गणेश की हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बयाना के गांव जैसारा में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे। सचिन पायलट को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान सचिन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट के साथ पूर्व मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध भी किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान कई राजनीतिक नेता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी किसानों से बात करे और किसानों के बीच वार्ता कर बिल में संशोधन कर नए तरीके से बिल को पारित करे। पायलट ने कहा कि मैं भी कृषि में बदलाव चाहता हूं और इस तरह का बदलाव नहीं चाहता जिससे देश का अन्नदाता आंदोलन करने पर मजबूर हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देश को एकजुट बनाए रखने का काम करता है और मोदी सरकार को समझना चाहिए। खबर भीलवाड़ा से, जहां रिको द्वारा आज ई नीलामी किए जाने वाले भूखंडों की जानकारी हेतु बिजनेस प्रमोशन और प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 30 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक पीआर बीणा ने बताया कि शिविर में ग्रोथ सेंटर में स्थित आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों की जानकारी दी गई। ग्रोथ सेंटर में 138 आवासीय, 2 औद्योगिक और 1 व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी की जा रही है। ई नीलामी के इच्छुक व्यक्ति 22 फरवरी तक ऑनलाइन अमानत राशि तक जमा करवा कर भाग ले सकते हैं। शिविर में लगभग 30 उद्यमियों ने भाग लिया, जिसमें सिंथेटिक वीविंग एसोसिएशन के महासचिव साबिर खान, रिको ग्रोथ सेंटर उद्योग संस्था के अध्यक्ष जेपी गदिया और महासचिव रामप्रकाश काबरा प्रमुख रहे। सभी उद्यमियों ने मौके पर पहुंचकर आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया और सभी ने ई नीलामी में भूखंड आवेदन हेतु रुचि दिखाई। हमीरगढ़ में 246 आवासीय भूखंड नियोजित किए गए हैं। उसमें से 138 भूखंडों की नीलामी रखी गई है। इनमें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवंटन किए जाएंगे
उसमें से कुछ भूखंडों का जो उद्यमी है, ग्रो सेंटर के उद्यमी, उनके लिए हैं और कुछ जो प्लॉट है वो आमजन के लिए है। नीलामी कल 8 तारीख से प्रारंभ हो गई है, जो 22 तारीख तक चलेगी। उस उक्त दिनांक में जो है मान्यता राशि जमा करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हमने कैंप रखा गया है, उसमें से उद्योग एसोसिएशन के जो व्यूइंग मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं साबिर खान जी हैं, रिको ग्रो सेंटर के गदिया जी है, काबरा जी है, उपस्थित हुए। उन्होंने हाउसिंग कॉलोनी का मौका निरीक्षण भी किया गया और कॉलोनी को बहुत अच्छा बताया उन्होंने। संभावना की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां पावटा के मनोहरपुर थाना इलाके में बावनवास निवासी एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की लाश मिलने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मनोहरपुर से दौसा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पत्थर और झाड़ियों डालकर जाम कर दिया। उन्होंने जाम खुलवाने जा रही पुलिस पर भी पथराव किया। जानकारी के अनुसार ब्राह्मणवास निवासी विक्रम पुत्र शंकर योगी शाहपुरा डीटीओ कार्यालय में दलाली का कार्य करता था। सोमवार सुबह काम पर जाने के बाद कहकर निकला, जिसे शाम को करीब 6:30 बजे चाचा के लड़के सुनील के पास फोन किया कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। उस गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं। करीब 10 मिनट बाद ही उसने फोन किया कि कुछ लोगों ने रोककर अपहरण कर लिया है, जिस पर उसके परिजन और अन्य ग्रामीण उसे ढूंढने के लिए निकले। रात में 8 बजे परिजनों ने थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। इसके बाद परिजन और पुलिस उसे रात्रि में 3 बजे तक ढूंढते रहे, लेकिन युवक का कहीं कोई पता नहीं चला। वहीं करीब सुबह 6 बजे एक व्यक्ति को युवक की पेड़ पर लटके संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, जिस पर उसने अन्य ग्रामीण और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों ने गुस्से में दौसा से मनोहरपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को पुलिस की लापरवाही के चलते पत्थर और झाड़ियां डालकर जाम कर दिया। उन्होंने जाम खुलवाने जा रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी फेंके। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व में दर्ज कराए गए मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को पेड़ से शव नहीं उतारने दिया और मौके पर जयपुर ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग की गई। खबर बयाना से, जहां रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बयाना जीआरपी इंचार्ज यशवंत सिंह ने बताया कि बीती रात ट्रेन के चपेट में आने से एक 40 वर्षीय युवक प्रकाश सैनी पुत्र बदन सिंह निवासी नगला स्टोर बयाना की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बयाना सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक के चाचा हुक्म सिंह ने बताया कि रात उनका भतीजा प्रकाश बाजार से अपने घर जा रहा था। इस बीच रेलवे कैबिन के पास लाइन क्रॉस करते समय अचानक ट्रेन के आ जाने से ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ज्ञात रहे, इस रेल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग पिछले लंबे समय से चल रही है, लेकिन रेल प्रशासन ने ओवरब्रिज नहीं बनाए जाने के कारण यह आए दिन लोगों की जान लाइन पार करते समय जाने का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बयाना से नगला से शीशो जाने तक लाइन को पार करना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई ओवरब्रिज नहीं है। इस कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा। सनॉफ श्री बदन सिंह निवासी शीशो का नंगला रात्रि में लाइन क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराने और सिर में चोट आने से मौत हो गई थी, जिसको कार्रवाई व बालिसान के इंतजार में मुर्दाघर में रखवाया गया। शिनाख्त होने पर पंचायतनामा कार्रवाई की जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। करते नगरा सिंह रास्ता में जाते समय लाइन की चपेट में आने से क्या नाम बच्चे? प्रकाश चंद सनूप बदन सिंह। कितनी उम्र होगी? उम्र 40 साल की लगभग। खबर जालौर से, जहां जिला मुख्यालय पर समस्त दमामी समाज के प्रबुद्धजनों और जनप्रतिनिधियों की आम सभा हुई, जिसमें जिला मुख्यालय पर दमामी छात्रावास हेतु भूमि आवंटन कराने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य हरिश्चंद्र राणावत ने की। वहीं जिला ब्लॉक मंडल स्तरीय कार्यकारिणी का संशोधन कर गठन किया और विभिन्न परगनों में मंडल बनाकर गाँव को जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान ढोली महासभा के जालौर जिला अध्यक्ष पुखराज गुडारामा ने कहा कि भूमि आवंटन हेतु सर्वसहमति से प्रार्थना पत्र राजस्थान ढोली महासभा आरडीएम के बैनर तले देने की बात कही गई, जिसका समाज के सभी बंधुओं ने समर्थन किया है। खबर राजधानी जयपुर से, जहां जीवन जागृति फाउंडेशन और कविशा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक निजी होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम के लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर वीणा ग्रुप हेमजीत मालू, साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SD शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 25 बुजुर्गों का सम्मान किया गया। साथ ही होटल के मैनेजर मिस्टर शान सिद्दीकी का बेस्ट फूड को लेकर सम्मान हुआ। खबर भीलवाड़ा से, जहां काचोला उप तहसील कस्बे में
पिकअप टेम्पो एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें काछुला में भीलवाड़ा तक माल, लगेज और बढ़ोतरी को लेकर एसोसिएशन ने चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चैनसुख तिवारी ने बताया कि पिकअप टेम्पो द्वारा विगत 10 वर्षों से सामान्य किराया काछुला से भीलवाड़ा लगेज सामग्री के नियम अनुसार लिया जा रहा है। वहीं 10 वर्ष बाद इस बार बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि पेट्रोल, डीजल और टोल शुल्क अधिक होने से उक्त वाहनों का किराया महंगा पड़ रहा है। लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा पुराने लगेज में ही माल भाड़ा किराया देने की बात व्यापारी कर रहे हैं। इस पर एसोसिएशन द्वारा माल भाड़ा और किराया बढ़ाने को लेकर सभी अड़े हुए हैं और व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं। आज हम सभी ट्रक, टेम्पू, पिकअप 407 वाले सभी गाड़ी मालिक और चालक यहाँ पर कृषि मंडी काछोला में सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे यहाँ पर किराया भीलवाड़ा से काछोला चलने वाली गाड़ियों को कम मिलता है, इसलिए डीजल का भाव ज़्यादा होने के कारण गाड़ियाँ नहीं पहुँचा रही है। इसीलिए सभी ने हमने एकत्रित होके हमारा एक एसोसिएशन बनाया है। अगर इसमें सभी की मांग है कि भाई हमारा किराया बढ़ाया जाए, लेकिन बाज़ार में जो दुकानदार लोग हैं वो हमारे को किराया ज़्यादा देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमने ये हड़ताल कर रखी है। जब तक वो हमारा किराया नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी गाड़ियाँ और टेम्पू सभी यहाँ पर खड़ी रहेंगे। कोई भी भीलवाड़ा से काछोला गाड़ी नहीं चलेगी। ये हमारी डिमांड है। हमारी बाज़ार से व्यापारी लोगों से यही गुजारिश है कि भाई हमारे को किराया ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए हम गाड़ियाँ चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारे से गाड़ियाँ नहीं चल रही। अगर चलाएँगे तो उसमें खर्चा हमारे को जेब से भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम उन लोगों ने हड़ताल कर रखी है। जब तक हमारा किराया नहीं बढ़ेगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस थाना करनी विहार में बड़ी कार्रवाई की गई। बंद कंटेनरों में आने वाले नए वाहनों के साइलेंसर कन्वर्टर की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि बढ़ती चोरी की वारदातों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की इत्तला पर सिरसी पुलिया 200 फीट बाईपास अजमेर से दिल्ली जाने वाली रोड पर एक कंटेनर को खड़ा देखा। सूचना मिली कि ये कंटेनर में खड़ी गाड़ियों में चोरी कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर पुलिसकर्मी रवाना होकर सिरसी पुलिया हाईवे पर पहुंचे, जहां 3 व्यक्ति कंटेनर के अंदर खड़ी गाड़ी का बोनट खोलकर सामान चोरी करते नजर आए। उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने मोहम्मद अंसार, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद आसिन बताया। पूछताछ पर एक ने खुद को ट्रक का चालक होना बताया। वहीं आरोपियों के कब्जे से औजार बरामद कर गिरफ्तार कर अन्य वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ और अनुसंधान फिलहाल जारी है। खबर जयपुर से, जहां एक निजी मॉल में नैना ने बिल्लो पंजाबी सॉन्ग लॉन्च किया गया। राजधानी जयपुर में मालवीय नगर स्थित 2 हाई लाउंज में सेल्विश मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक्ट्रेस रूमा शर्मा और उभरते हुए आर्टिस्ट अनवारुल हसन अन्नू के लेटेस्ट हिंदी पंजाबी म्यूजिक वीडियो सॉन्ग नैना ने बिल्लो का वर्ल्ड वाइड प्रीमियर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस वीडियो सॉन्ग को म्यूजिक लेबल एरोस नाउ से देश और दुनिया में रिलीज किया गया है। कार्यक्रम के दौरान लीड आर्टिस्ट ने सॉन्ग को प्ले कर हुकअप स्टेप्स परफॉर्म किए। एक्ट्रेस रूमा शर्मा और अनवारुल हसन अन्नू ने मीडिया से इंटरैक्ट कर सॉन्ग से जुड़ी जानकारी और शूटिंग एक्सपीरियंस शेयर किए। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी और सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर ईशान मसीह गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने बताया कि ये एक हिंदी पंजाबी रैप सॉन्ग है। इसकी शूटिंग चंडीगढ़ में की गई है। इस सॉन्ग में लीड आर्टिस्ट के तौर पर अनवारुल हसन अन्नू और रूमा शर्मा अपनी एक्टिंग और डांस स्किल दिखाते नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग के डायरेक्टर साहिल मसीह, डीओपी मोहन और गोलू, सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर आइकॉनिक है। सॉन्ग को म्यूजिक दारुका बीट्स ने दिया है और एडिटिंग और डीआई वर्क स्माइल मैच ने किया। गौरतलब है अनवारुल इससे पहले मूवी एक कहानी में भी लीड रोल प्ले कर चुके हैं, जो इस साल रिलीज होगी। इसके अलावा अनवारुल जयपुर यूथ फेस्टिवल और जयपुर फैशन फेस्टिवल का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं रूमा कई सारे म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स कर चुकी हैं। रूमा स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी, लाइफ ओके, बिग मैजिक, एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स पर आने वाले शोज में एक्टिंग कर चुकी हैं। जैसे कि न्यूली स्टार है, जिस तरीके से आपका एल्बम आया, तो आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? मेरा न्यूली स्टार्ट है लेकिन मैम सीनियर है तो यस हाँ, साथ में हमारा फर्स्ट सॉन्ग है। यस यस यस, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक कैची है, सॉन्ग अच्छा है। इरोज ने इसको लॉन्च किया है अच्छे से। टीम हमारी अच्छी है, हमने मेहनत की है, बहुत अच्छे से इसको बनाया है और आई होप कि जनता को पसंद आएगा, मज़ा आएगा। ऐसा सुना गया कि 12 घंटे के अंदर ये शूट किया
किया गया है, तो नहीं। किस तरीके से? 12 नहीं 18 से 19 घंटे में नॉन स्टॉप। स्केड्यूल 12 घंटे का होता है सेट पे, बट टीम हमारी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो सबने, क्योंकि हम दूसरे दिन स्केड्यूल को ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारी टीम और मैम का थोड़ा सा वो था, तो हमें एक ही दिन में ख़त्म करना था। और लेट नाइट में 1 या 2 बजे पैकअप हुआ। मैम ने बहुत सपोर्ट किया, बाकी टीम ने पूरा अच्छे से सपोर्ट किया, और हमने एक दिन में ये सॉन्ग कर दिया 18 से 19 घंटे में। देन आप देख सकते हो सॉन्ग आपके सामने। 18 से 19 घंटे में ये सॉन्ग को पूरा जो एल्बम है पूरा शूट किया गया है जिस तरीके से, और सुनने में भी बेहद अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आई, प्रॉब्लम्स आई हैं? अब परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, टीम कोऑपरेटिव थी तो मज़ा आया। बट थोड़ा सा क्या है, फिटनेस को लेकर थोड़ा सा ऐप्स का जो रहता है ना, तो ऐप्स को नीट एंड क्लीन शो करने के लिए कैमरा के सामने हम ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खा सकते, पानी ज़्यादा नहीं पी सकते। तो सिप करके पानी पी रहा था मैं। तो एक 4 से 5 बजे जब सीन चल रहा था येलो ड्रेस में, तो हम सीन शूट कर रहे थे, तो उस जगह लिटरली मैं गिर पड़ा था। एक्चुअली गिर पड़े थे, इन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया था, ही वाज वेरी टायर्ड। तो वो थोड़ा सा हुआ, बट कोई नहीं, बाजी ने, मैम ने, सबने सपोर्ट किया। मैं दोबारा से खड़ा हुआ, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। ये लोकेशन पे शूट हुआ ना? ये चंडीगढ़। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको गाना? आई एम फीलिंग वेरी गुड। आप सबने गाना देखा, आप बताइए आप सबको गाना कैसा लग रहा है? वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें तो अपनी चीज़ अच्छी लगती है, बट आप लोगों ने हमारा गाना देखा। आई होप आप लोगों को गाना अच्छा लगा हो। आपने पहले भी बहुत शूट किए हुए हैं, आप बहुत पहले से बॉलीवुड के अंदर है, तो किस तरीके से आपने ये जो सॉन्ग किया, तो आपको कैसे लग रहा है? किस तरीके से अच्छा लग रहा है? सी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरे पास सडन कॉल आया था, टू बी ऑनेस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ में डेस्टिनी होती है, तो आई विल ओनली से कि ये बिल्लो जो है ना, ये बिल्लो मेरा लिखा था बनना, तो ये मेरी डेस्टिनी थी कि मैं बिल्लो बनूं। सो मेरा टाइट स्केड्यूल था काफ़ी, एंड इन्होंने मुझे कॉल किया कि 2 दिन के बाद हमें शूट करना है। आई वॉज शूटिंग इन मुंबई, एंड कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट देन स्केड्यूल थोड़ा मैंने मैनेज किया, मैं फ्लाई करी। उसी दिन हम लोगों ने रिहर्सल किया, पूरी रात बैठ के, नेक्स्ट डे हम शूट पे थे, और देन नॉन स्टॉप हमने रात के 2 बजे तक नॉन स्टॉप शूट किया है, एंड आई थिंक रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। अनवर हसन जिस तरीके से इन्होंने पहली बार जो इनका सॉन्ग आया है, और किस तरीके से कोऑपरेटिव रहे हैं बिल्कुल अपने वर्क में। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज लाइक वेरी पैशनेट एंड वेरी हार्ड वर्किंग गाय। इनको देख के मुझे लगा ही नहीं कि पहली बार स्क्रीन फेस कर रहे हैं। लाइक ऑफकोर्स थोड़ा जब हम साथ में होते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, बट नहीं, हम लोग ऐसा लगा कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, और काफ़ी सपोर्ट था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और टीम को सबसे अच्छी बात है कि सबको बहुत पसंद आया है गाना, हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई। सो उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। हमारे डायरेक्टर खुश है, हमें और क्या चाहिए। आपसे आखिरी सवाल कि आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर? ये ड्रीम था, पूरा हो गया। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा थोड़ी देर पहले, तो लाइक ड्रीम कम ट्रू, मैं हवाओं में हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DP के न्यूज के साथ। नमस्कार।